एक बहुत ही आम लेकिन उलझन भरी भावना है चिंता या एंग्जाइटी। और सबसे अजीब बात क्या है, जब भी उसे रोकने की कोशिश की जाती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आज इसी पहेली को समझते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि जितनी ज्यादा कोशिश एंग्जाइटी को दबाने की होती है वो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आती है। अगर ये जाना पहचाना ऐसा लग रहा है तो शायद ये विश्लेषण इस उलझन को सुलझाने में मदद कर सकता है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही आम संघर्ष है। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे एक जाल में फंस गया हूं और उस जाल से बाहर निकलने की हर कोशिश उस जाल को और भी कस देती है। तो जैसे ही चिंता होती है दिमाग फौरन क्या करता है, वो इन शारीरिक लक्षणों से लड़ना शुरू कर देता है। धड़कन तेज हो रही है, चक्कर जैसा लग रहा है, पेट में कुछ गड़बड़ है या फिर सीने में जकड़न। बस एक ही धुन सवार हो जाती है कि किसी भी तरह इन सबको रोका जाए। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। इन लक्षणों को, इस चिंता को रोकने की ये जो कोशिश है ना, असल में वही सबसे बड़ी गलती है। सुनने में ये भले ही उल्टा लगे पर इस पूरी पहेली का राज इसी बात में छुपा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश का नतीजा ठीक उल्टा निकलता है? इसके पीछे एक बड़ा मजेदार साइकोलॉजिकल सिद्धांत काम करता है। इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जिस भी ख्याल या फीलिंग को हम जानबूझकर दबाने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग उसी पर और भी ज्यादा फोकस करने लगता है और नतीजा, वो फीलिंग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो देखिए कितना अजीब है। एक तरफ है इरादा। इरादा क्या है? चिंता को रोकना। और दूसरी तरफ है नतीजा, जो है ठीक उल्टा। चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। बार बार चिंता से लड़ने की ये जो कोशिश है, ये एक ऐसा लूप, एक ऐसा चक्कर बना देती है जो आसानी से टूटता नहीं। हर बार जब लड़ाई होती है और नाकामी मिलती है तो यह पैटर्न और भी पक्का और भी मजबूत होता चला जाता है। तो अगर लड़ना जवाब नहीं है तो फिर जवाब क्या है? चलिए अब समाधान की बात करते हैं। और ये समाधान लड़ने में नहीं बल्कि स्वीकार करने में है। इसको ऐसे सोचिए कि चिंता एक एनर्जी की तरह है और जब भी कोई एनर्जी बनती है उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए होता है। अगर उसे दबाया जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए उसे वेंट आउट होने का मतलब बाहर निकलने का मौका देना बेहद जरूरी है। तो ये नई सोच आखिर है क्या? इसके 3 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जो भी महसूस हो रहा है उसे स्वीकार करें बिना जज किए कि ये अच्छा है या बुरा, बस है। दूसरा, लड़ाई बंद, उसे कंट्रोल करने की, दबाने की सारी कोशिशें छोड़ दें। और तीसरा, उसे बस बहने दें, उन भावनाओं को आने दें और उन्हें अपने हिसाब से जाने भी दें। और इसका नतीजा बहुत सीधा है। जब हम चिंता की उस एनर्जी को बहने देते हैं तो वो बस बाहर निकल जाती है और जितनी आसानी से उसे निकलने का रास्ता मिलता है, मन उतनी ही जल्दी शांत हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक पुराना तरीका है जो काम नहीं करता बल्कि चीजों को और उलझाता है, और एक नया तरीका है जो राहत की तरफ लेकर जाता है। तो चुनाव एकदम साफ है। एक तरफ है नियंत्रित करने की कोशिश, जिसका नतीजा ये होता है कि चिंता का पैटर्न और मजबूत हो जाता है, और दूसरी तरफ है उसे बस होने देना, जिसका नतीजा ये होता है कि चिंता की एनर्जी बाहर निकल जाती है और वो खुद ब खुद शांत हो जाती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देती है। क्या असली कंट्रोल असल में कंट्रोल करने की कोशिश को छोड़ देने में ही है? सोचिएगा इस बारे में।